अस्सलाम वालेकुम मेरे सब दोस्त, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक हैं? अच्छा, आज मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखा रहा हूँ अचार गोश्त। अचार गोश्त जो है हम बीफ में बना रहे हैं, और उससे पहले हमने क्या तैयारी की है वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फिर हम मसालों पे आएंगे, और जैसे भी इंशाल्लाह होता जाएगा हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे पहले की तरह। ये देखें, यहाँ पे हमने ये हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें हमने लहसुन और थोड़ा सा प्याज, फ्रेश प्याज काट के, और हल्का सा नमक ये डाल के हमने इसको बॉईल किया है। और ये गल चुका है बिल्कुल, हमने पहले से गला लिया, रेडी कर लिया है। अभी उसके बाद हम इसको इजी मसाले में बनाएंगे, आपको भी दिखाते हैं अभी साथ के साथ ही। अच्छा, ये जो है ये प्याज है फ्रेश, हमने इसको काट के बॉईल किया था पानी में। बॉईल करने के बाद फिर इसको हमने ग्राइंड कर लिया था टाइम बचाने के लिए, वरना बहुत लंबा हो जाता है ऐसा, इसीलिए हमने शॉर्ट टाइम में ये बनाया। तो इसके साथ ये टमाटर भी हैं, टमाटर भी सेम हमने पानी में डाल के बॉईल किए हैं। उसके बाद फिर हमने इसको ब्लेंड करके रखा हुआ है, और बाकी चीज़ें भी जो हैं इसके साथ मैं आपको वो साथ साथ बताता जाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मसालों में जो ये है इसकी ये एक कटर मिर्च है, ये भी जाएगी इसमें। अच्छा, मसालों की जो लिमिट है वो आपको मैं बताता चलूँ। मैं तो बना रहा हूँ ज़्यादा, आप घर में जब भी बनाओ तो हमेशा थोड़ा सा ही बनता है, किलो 2 किलो 1.5 किलो बनेगा। तो यहाँ पे यार मैं बना रहा हूँ 5 किलो, तो इसमें आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा ये, तो 5 किलो के हिसाब से सही है ये। और इसके साथ है हल्दी, और हल्दी पाउडर है ये, और इसके साथ है ये धनिया पाउडर है, और इसके साथ ये लाल मिर्च है, और इसके बाद ये फिर ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा पाउडर के बाद फिर ये नमक है लास्ट में। और इसके अलावा जो यहाँ पे अचार गोश्त के लिए ज़रूरी होती हैं, जो चीज़ें लाजमी डालने वाली हैं वो ये हैं, तीनों मैंने एक साथ रखी हुई हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से पता चले। ये जो वाइट है ये नमक नहीं है, ये टाटरी है। टाटरी अचार गोश्त में लाजमी डलती है, क्योंकि वरना अचार गोश्त का टेस्ट नहीं आता। और इसके साथ ये जो है ये सौंफ है, ये भी इसकी लाजमी एक जोज़ है, इसमें ज़रूर डाले जाते हैं। और ये साथ में आपको ये भी पता होगा कलौंजी है, कलौंजी है, देखें ये भी लाजमी अचार गोश्त में डाली जाती है। इसके अलावा ये 3 चीज़ों के अलावा तो अचार गोश्त नामुमकिन होता है। तो देखते हैं, आपको चले आगे बताते हैं कैसे बनता है, तरीक़ाकार भी बताते हैं। अच्छा जी, इसमें अब हम डालेंगे दही। तकरीबन हम तो इसमें तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही डाल रहे हैं। और इसके बाद ये जो हमने टमाटर प्याज बॉईल करके रखे हुए थे, बॉईल करके और ग्राइंड करके रखे हुए थे, ये भी इसमें डाल देते हैं। और ये टमाटर हैं, टमाटर जो हमने पहले आपको दिखा चुके हैं, टमाटर और प्याज, ये भी हमने बॉईल करके उसको ब्लेंड करके रखा हुआ, ये भी हम इसी में डाल देते हैं। ये है लहसुन का पेस्ट है, हम इसमें वो डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट, ये भी लहसुन है पिसा हुआ। अच्छा, ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, हरी मिर्ची पिसी हुई है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने आपको मसाले दिखाए थे वो सारे यहाँ पे जमा कर लिया हमने, तो वो भी इसमें ऐड कर देते हैं हम। और लास्ट में जो अभी हम डालने वाले हैं, लास्ट वाला जो है वो है ऑयल। ऑयल डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से पहले चूल्हा ऑन करने से पहले बेहतर है कि विक्स से अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स इसीलिए किया जाता है कि दही है जो हमने वो डाली हुई है, चूल्हा ऑन कर लेंगे तो वो फट जाएगी, इसके दाने बन जाएंगे, वो अजीब सी शक्ल में नज़र आएंगे। सालन जब रेडी भी हो जाएगा जब भी, तो बेहतर इससे पहले विक्स लेके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा, ये मिक्स हो गया है। जैसे मिक्स हुआ है तो हमने चूल्हा भी ऑन कर दिया साथ के साथ। तो अब ये हल्का सा पकता जाएगा, जैसे ही पकता जाता है आपको फिर दिखाते जाते हैं कैसे बनेगा ये। ये देखें, अभी थोड़ा सा हल्का हल्का से इसमें बबल आना शुरू हो गए, पकना शुरू हो गया ये। और इसको बस पकाते जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक पकेगा आपको बताते भी जाएंगे साथ के साथ। तो अभी इसमें और टाइम लगेगा पकने में। अगर आपका चूल्हे की आंच स्लो हो तो आप उसको ढक सकते हैं, ढकने के बाद पकने दें जितनी देर पकेगा। अब इसमें मसला नहीं है, अगर इसमें हम चम्मच चलाएंगे या नहीं चलाएंगे तो मसला नहीं है, क्योंकि दही जो थी हमने वो फेंट ली थी इसके साथ ही, तो अब मसला नहीं है, इसको कुछ नहीं होगा। तो तकरीबन आप वक्फे से 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद जब ये पक रहा हो तो उसमें हल्का सा चम्मच चला दें तो मसला नहीं है। ओके, जैसे पकता जाता है हम दिखाते जाते हैं आपको।
देखिए ये पक रहा है, हम इसको हिला देते हैं हल्का सा। और इसको हमने जब तक पकाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़े, जब तक गाढ़ा ना हो जाए, जब तक हम इसको पकाते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और साथ के साथ पकता ही जाएगा। पानी भी इसमें कम होता जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। ये देखना ये कितनी तरह अच्छे तरीके से पक रहा है। अभी भी इसमें ऑयल नहीं आया। जैसे इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा हम उसके बाद इसकी आंच धीमी करेंगे या उसके बाद हम इसमें अपना जो बीफ है वो ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको पकने देंगे जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। अच्छे तरीके से ऑयल आ जाएगा उसके बाद ये भी भुन जाएगा, इसकी भुनाई भी हो जाएगी साथ के साथ। उसके बाद फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। अभी इसको पकने देते हैं फ़िलहाल। अभी ये देखें इसमें हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया, तो हम इसको और मिक्स कर देते हैं। अभी और पकेगा, ये थोड़ी देर पकता रहेगा, अभी भी टाइम लगेगा इसको पकने में, तो बेहतर है। अभी ये थोड़ा सा छींटे आ रहे हैं तो हम इसको ढक देंगे और पकने देंगे। ये देखें अब पक गया, इसमें ऑयल भी आना शुरू हो गया और गाढ़ा भी हो गया। अब इसको हम इसमें गोश्त जो है ना ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें गोश्त डाल दिया है तो हम इसको गोश्त डाल के इसको पकाएंगे और मिक्स करेंगे हल्का हल्का सा। स्लो ये पकता जाएगा और गोश्त भी साथ में साथ भुनाई भी होती जाएगी इसकी। तो अभी हम इसको गोश्त डालने के बाद मज़ीद और भूनेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता। और हमने गोश्त डाला है, इसके अंदर भी पानी था हल्का सा, तो वो भी होना चाहिए ताकि उसके बाद ये थिक हो जाता है। तो हल्का सा पानी होना चाहिए जो लिक्विड हो जाएगा। अभी भी ये थिक है, जैसे गोश्त नॉर्मल था, अभी पकेगा थोड़ी देर में तो ये फिर अपनी लिमिट में आ जाएगा। जब तक हम इसको अभी पकने देते हैं। ये देखें अभी इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है और हल्की हल्की आंच पे पक भी रहा है। हमने आग स्लो कर दी थी, इसकी आंच जो थी वो हल्की कर दी थी। और अभी देखें मज़ीद ये और पकता जाएगा ना, और इसमें सॉफ्ट होता जाएगा गोश्त। इसका जो गोश्त है वो और भी सॉफ्ट हो जाएगा। जितना भी सॉफ्ट होगा उतना अच्छा है, उतना ज़बरदस्त बनेगा। और इसको मज़ीद हम और हल्की आंच पे करके इसको नॉर्मल आंच पे रख देते हैं, पकने देते हैं हल्का हल्का सा। तो जैसे पकता जाएगा तकरीबन 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम सर्विस करेंगे इसको। अब ये देखें बिल्कुल एकदम इसके ऊपर ऑयल आ गया है तो ये रेडी हो गया। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, चूल्हा इसका ऑफ़ करेंगे और उसके बाद फिर इसमें सर्विस करेंगे डिश में, बाउल में आपको दिखाते हैं। ये देखें हमने इसको रेडी हो गया, चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। अब ये नॉर्मल भी हो गया है और इतना ऑयल आ गया इसके ऊपर, ये देखें। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि सर्व करने के लिए आप चेक करें और कैसा है ये। हम इसमें थोड़ा सा और डाल रहे हैं, ये देखें थोड़ी सी ग्रेवी ऐड करेंगे हल्का सा, बस ये हमारा हो गया रेडी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसमें थोड़ी सी हम गार्निश करेंगे हल्की सी जिंजर की, और इसके बाद हरी मिर्ची है, हरी मिर्ची हम आप डाल देते हैं ऊपर से। साबुत डाल रहे हैं लेकिन आप चाहें तो इसमें कटी हुई भी डाल सकते हैं, तो ये आपको और मज़ीद अच्छी लगेगी। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ट्राई करो इंशाल्लाह। आप ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और क्विक जल्दी बनने वाली है और जल्दी फास्ट फूड बन जाएगी, आपसे इतना टाइम भी नहीं लेगी। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया भी ऐड कर देते हैं ताकि और अच्छा लगेगा। कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, ये देखें बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी जितने हैं उनको भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।